पटना में वोट डालने के बाद आरजेडी नेता मीसा भारती ने बताया कि एनडीए के एक मंत्री गरीबों को वोट डालने से रोकने की बात कर रहे हैं, जिसे उन्होंने जंगल राज बताया। उन्होंने दावा किया कि बिहार के युवाओं और जनता ने तय कर लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर पटना में केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आरवी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनावों में लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि वह चाहते हैं कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हो। चिराग ने कांग्रेस पर चुनाव आयोग पर सहमति जताने और न्यायालय का सहारा लेने का सुझाव भी दिया। वहीं पटना में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार वासियों से विकास के लिए मतदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि यह चुनाव केवल अगले 5 वर्षों का नहीं, बल्कि आने वाले 25 वर्षों के भविष्य का फैसला। झा ने बताया कि एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने की संभावना। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने दोनों पुत्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि तेज प्रताप अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी ने बिहार की जनता से अपील की कि वह घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उधर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने मतदान केंद्र पहुंचकर बताया कि दूरदराज के गांवों में मजदूर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये चुनाव उनके लिए हैं और उन्हें विश्वास है कि बिहार की जनता ऐसी सरकार चुनेगी जो रोजगार दे और डबल इंजन सरकार को हटाए। पटना में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लालन सिंह ने बिहार के विकास मॉडल पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का विकास मॉडल सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर केंद्रित। इसके विपरीत महागठबंधन का मॉडल जंगल राज था, जिसमें लोग शाम 7 बजे के बाद घरों से डरते थे। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी और गायक अभिनेता खेसारी लाल यादव ने मतदान के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि हर मत भविष्य तय करेगा। उन्होंने सुबह बिना नाश्ता किए मतदान केंद्र पहुंचे और लोगों को प्रेरित करने की बात कही। विकास और बच्चों के भविष्य के लिए जागरूक मतदान जरूरी बताया। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लालन सिंह ने पटना के मतदान केंद्र पर बिहार इलेक्शन में अपना वोट डाला। उन्होंने बताया कि मतदान लोकतंत्र का पर्व है और लोगों को पहले मतदान फिर जलपान का पालन करना चाहिए। लालन सिंह ने बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का भरोसा जताया। पटना में बिहार असेंबली के पहले चरण के दौरान 2 महिलाओं ने दावा किया कि उन्हें मतदान की अनुमति नहीं दी गई। श्रेया मेहता ने बताया कि बीएलओ ने उन्हें स्लिप नहीं दी और डिजिटल डाउनलोड करने को कहा। नाम सूची में होने के बावजूद वह सुबह 6:30 बजे से प्रतीक्षा के बाद वोट डालने से वंचित रह गई। पटना में बिहार असेंबली इलेक्शंस के दौरान अनुपमा शर्मा ने बताया कि उन्हें मतदान की अनुमति नहीं दी गई। उनके नाम की सूची में होने और पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें 5 मिनट तक प्रतीक्षा करने को बोला गया। उन्होंने आगे बताया कि यह पहल अवसर है जब उन्हें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। दरभंगा से बिहार मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार संजय सराओगी ने बताया कि लोग विकास के नाम पर मतदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनता ने एनडीए सरकार बनाने का मन बना लिया है। संजय सराओगी ने अपने छठे चुनाव में जीत का भरोसा जताया और पीएम मोदी एवं एनडीए के प्रति समर्थन की बात कही। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में महुआ में मतदाताओं की लंबी कतारें लगी। लोग अपने मतदान का क्रम आगे आने का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव केंद्रों पर उत्साह और अनुशासनपूर्ण माहौल देखा गया। मतदाताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार और गायिका मैथिली ठाकुर ने बताया कि वह हर दिन प्रार्थना से शुरुआत करती हैं और हर दिन नई चीजें सीख रही हैं। उन्होंने मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखने और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न होने देने का वादा किया। मैथिली ने खुद को पूरी तरह तैयार बताया। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वह भी अपना वोट डालने जा रहे हैं। उन्होंने सभी बिहारी मतदाताओं से अपील की कि वह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्रों पर आएं और अधिकतम मतदान करें। उन्होंने चुनाव आयोग का भी धन्यवाद किया। तारापुर विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मणपुर में पहले चरण की विधानसभा चुनावों के दौरान एक वरिष्ठ नागरिक महिला को मतदान केंद्र तक पहुंचने में सुरक्षाकर्मी की मदद करते हुए देखा गया। महिला ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान किया। मतदान के दौरान उत्साह और सहयोगपूर्ण माहौल देखा गया। बिहार मंत्री और बैंकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन ने पटना वासियों से मतदान की अपील की। उन्होंने बताया कि वह पहले अपने बूथ पर वोट डाल चुके हैं और सभी लोग घरों से निकलकर अधिकतम मतदान करें। नितिन नवीन ने लोगों से मतदान में रिकॉर्ड बनाने की भी अपील की।
वहीं मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी ने बताया कि उन्होंने भगवान का दर्शन किया। उन्होंने बिहार की जनता से अपील की कि वह घरों से बाहर निकलें और बिना किसी डर या हिचकिचाहट के मतदान करें। वीणा देवी ने सभी से शांतिपूर्ण और जागरूक मतदान की अपील की। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने मतदान से पहले मंदिर में पूजा अर्चना कर जनता से अपील की। उन्होंने बताया कि आज महापर्व है, हमने भगवान से आशीर्वाद मांगा है। बिहार की जनता सौहार्द का परिचय दे, पहले वोट डाले फिर जलपान करें। उन्होंने शांतिपूर्ण मतदान की भी कामना की। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी और उनके पति व पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने मंदिर में पूजा अर्चना की। दोनों ने प्रदेश की शांति, विकास और जनता की जीत की कामना की। पूजा के बाद उन्होंने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। ऐसे में पटना के दीघा स्थित मिलर हाई स्कूल के बूथ में ऐसे में बिहार मंत्री व बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन ने पहुंचकर अपना वोट डाला। उन्होंने अधिकतम मतदान की अपील करते हुए लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने की बात कही। पटना में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लालन सिंह ने राहुल गांधी के हरियाणा चुनावों में वोट चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और लालन सिंह ने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान जताया। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में आज सुबह घना धुंध और स्मोक छाया रहा। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 230 पहुंच गया है। दृश्यता कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर सिद्धार्थनगर में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी के हरियाणा चुनावों में वोटिंग में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने प्रक्रिया पूरी कर जनता से आपत्तियां मांगी थी। ऐसे में कांग्रेस और राजद को भी जानकारी दी गई, लेकिन वे संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए मतदान आज से शुरू हो गया है। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने बताया कि लोकतंत्र का महापर्व आज शुरू होता है। मैं अधिकतम मतदान की अपील करता हूं। लोगों को हर 5 साल में धुलाई का मौका मिलता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग आज से शुरू हो गई है। कुल 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से ही लाइन में लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में कुम्हरार विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और प्रदेश सचिव संजय गुप्ता ने जनता से विकास के लिए मतदान की अपील की है। उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ हूं, पूरे उत्साह के साथ वोट करें ताकि एक आदर्श कुम्हरार बना सके। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से पहले समस्तीपुर में एक मतदान केंद्र पर मॉक पोलिंग की प्रक्रिया जारी है। मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। चुनाव आयोग ने सभी बूथों पर सुरक्षा और तकनीकी व्यवस्थाओं की अंतिम जांच पूरी कर ली। वहीं बिहार मंत्री और बांकीपुर से भाजपा प्रत्याशी नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए बताया कि तेजस्वी यादव खुद के लिए ही चुनौती, जैसे राहुल गांधी के बयान सच्चाई से दूर रहते हैं। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार ही बिहार के विकास, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों की सुरक्षा की गारंटी देता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के दौरान जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बताया कि लोकतंत्र में सबसे अहम अधिकार मतदान का अधिकार। उन्होंने दावा किया कि एनडीए को जनता का पूरा समर्थन मिलेगा क्योंकि उसे बेटियों के साथ प्राप्त है। Avanti's Seer Collection. Unlock Legacy. वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में। उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार ने राज्य को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है और अब जनता तेजस्वी यादव में उम्मीद की किरण दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के दौरान जेडीयू नेता राजीव रंजन ने बताया कि राज्य में विकास, रोजगार और भूतपूर्व बुनियादी ढांचे को लेकर जनता उत्साहित। उन्होंने विश्वास जताया कि एनडीए को जनता का सकारात्मक समर्थन मिलेगा और सभी से आध्यात्मिक
मतदान करने की अपील की गई। मतदान अधिकारी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से अपडेट हैं, किसी तरह की कमी नहीं है। लोकतंत्र का महापर्व। उन्होंने बताया कि यह एक मॉडल मतदान केंद्र है जिसमें 3 बूथ हैं और मुख्यमंत्री और उनके पुत्र यहीं बूथ पर मतदान करेंगे। यह बूथ पर कुल कई मतदाता हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान को लेकर दरभंगा में तैयारियां पूरी। प्रेसिडिंग ऑफिसर शशि कुमार ने बताया कि सभी एजेंट पहुंच चुके हैं। अब तक किसी तरह की समस्या नहीं आई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि एनडीए निश्चित रूप से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की और बताया कि मतदान करने से लोकतंत्र मजबूत होता है और देश को वैश्विक स्तर पर सराहना मिलती है। उधर ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित गीत पर गायिका ऋतु सिंह ने बताया कि पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की हर खबर देखते हुए मैंने शहीदों के परिवारों का दर्द महसूस किया। यह गीत मेरे भावों का व्यक्त करने का तरीका है, खासकर उन महिलाओं के लिए जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। वहीं बेहट सीएसपी मनीष यादव ने बताया कि बड़े गांव में बच्चों के धर्मांतरण की सूचना पर जांच की गई। जांच टीम ने बिशप और फादर से मुलाकात की, लेकिन जबरन धर्म परिवर्तन के कोई सबूत नहीं मिले। बच्चों ने बताया कि वह स्वेच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। संस्था से फंड के दस्तावेज भी मांगे गए। वहीं असम के पर्यटन मंत्री रंजीत कुमार दास ने पथरचर कुची में रास महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि ऊपरी और मध्य असम में रासलीला मानव रूप में प्रस्तुत की जाती है, जबकि निचले असम में इसे मिट्टी की मूर्तियों के माध्यम से दिखाया जाता है। पथशाला में 2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित श्री कृष्ण मंदिर का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने सिपाहिजला जिले में मुख्यमंत्री जनजातीय महिला बुनकर विकास कार्यक्रम के तहत आयोजित मुफ्त सूत वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को संबोधित किया। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय महिला बुनकरों को सशक्त बनाना और राज्य में पारंपरिक बुनाई उद्योग को बढ़ावा देना। ग्लोबल एक्सपोर्टर IIHL दरवाजे, खिड़की, कैबिनेट, सबसे बेहतरीन फिटिंग्स एंड हैंडल। 40 साल का एक्सपीरियंस। ब्रास, स्टील, स्टाइलिश एंड टिकाऊ, हर घर के लिए परफेक्ट। IIHL। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने बांद्रा में हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। यह भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और न्यायिक प्रक्रिया को और भी अधिक सुलभ बनाएगा व प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बताया कि बंगाल में करीब 1.5 करोड़ फर्जी मतदाता हैं, जिनमें से 50 से 60 लाख मृतक लोगों के नाम भी शामिल। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद ब्लॉक विकास अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। घोष ने बताया कि यह समस्या SIR के जरिए हल होगी। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटिंग में गड़बड़ी के आरोपों पर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप लगाना बड़ी गलती। देश की जनता सब समझती है और बिहार में एनडीए सरकार बनाकर इसका जवाब देगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने त्रिपुरी पूर्णिमा उत्सव में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि साखरी में हर साल आयोजित होने वाला यह आयोजन हजारों लोगों को आकर्षित करता है। इस उत्सव में स्थानीय कारीगरी की झलक मिलती है, जहां बच्चे और कलाकार पर्यावरण के अनुकूल नावें बनाते हैं। ऐसे में जिले में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 70 से अधिक बम और 7 किलो विस्फोटक और 7 बंदूकें बरामद की। इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 4 अलग अलग मामले दर्ज किए गए। पुलिस लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है। वहीं बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि जनता चाहती है कि एनडीए जीते और बिहार का विकास हो। कोई भी जंगल राज नहीं चाहता, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो अपराध फिर बढ़ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जनता एनडीए के साथ है। इधर राज्य मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि लोग बीजेपी पर भरोसा जता रहे हैं। आने वाले समय में हम भारी मतों से चुनाव जीतेंगे और एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता विकास और स्थिरता के लिए भाजपा के साथ खड़ी है। मनामा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल ने बताया कि भारत और बहरीन के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध हजारों साल पुराने हैं।
उन्होंने बताया कि बहरीन इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट BICC सिंगापुर की मदद से बना एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। वहीं बहरीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय यानी BICC के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि भारत में वैकल्पिक विवाद निपटान यानी ADR अब सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था का अहम हिस्सा बन गया है। उन्होंने बताया कि भारत मध्यस्थता केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बताया कि पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाकर मुस्लिम भाइयों को उनका हिस्सा दिया गया। उन्होंने बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी पर सवाल उठाते हुए बताया कि हमारी सरकार हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान नजरिए से देखती है। उधर कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का नजारा बेहद मनमोहक रहा। पूर्णिमा की चांदनी में नहाया स्वर्ण मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहा। दूर दूर से आए भक्तों ने सरोवर में स्नान कर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि सैकड़ों बूथों पर BLO जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। अगर उन पर दबाव या डर का माहौल है तो उन्हें पुलिस और चुनाव आयोग से शिकायत करनी चाहिए। भाजपा को 2 दिनों में 600 शिकायतें मिली हैं। क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। वहीं अहमदाबाद साइंस सिटी की खगोल शास्त्र एवं अंतरिक्ष विज्ञान गैलरी की क्यूरेटर नैन्सी जैन ने बताया कि आज बीवर मून नामक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना का अवलोकन किया जा रहा है। आज पूर्णिमा की रात चांद बेहद बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। हमारी वेधशाला में इस दुर्लभ घटना के सभी वैज्ञानिक अवलोकन दर्ज किए जा रहे हैं। उधर तेलंगाना में बीजेपी विधायक अलेटी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मोन्था चक्रवात से राज्य के सभी जिलों में करीब 10 लाख एकड़ फसल बर्बाद। उन्होंने सरकार से किसानों के लिए राहत राशि की मांग की है। ऐसे में उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ कम से कम 30,000 रुपए का मुआवजा तुरंत दिया जाए। वाराणसी के घाटों पर देव दीपावली के अवसर पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। पूरा शहर दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। गंगा तट पर हजारों दियों की पंक्तियों और रंगीन रोशनी ने मनमोहक दृश्य प्रस्तुत किया। श्रद्धालु ने गंगा आरती में भाग लेकर दिव्य वातावरण का अनुभव किया। उधर मथुरा पहुंचे रेसलर और बीजेपी नेता दिलीप सिंह राणा उर्फ दी ग्रेट खली ने महाराज जी से आशीर्वाद लिया। खली ने बताया कि वह यहां आकर बेहद खुश हैं और उन्हें महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने बताया कि महाराज जी ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि बिहार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने सवाल उठाया कि फैक्ट्रियां गुजरात में लगती हैं, बिहार में क्यों नहीं। उधर नेपाल में आगामी मार्च में होने वाले चुनावों से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। 10 वामपंथी दलों ने मिलकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और माधव कुमार नेपाल ने के दल भी शामिल हैं। प्रचंड पार्टी संयोजक और माधव कुमार नेपाल सह संयोजक बने। यूपी बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और परीक्षा केंद्रों की सूची जल्द जारी की जाएगी। लगभग 55 लाख विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। उधर मैनपुरी के कृष्णी थाना क्षेत्र के कुसमारा यादव नगर चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा बाइक सवार की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। पीड़ित ने आरोप लगाया कि बाइक के कागज न होने पर चालान करने के बजाय पुलिस ने उसे पीट कर घायल कर दिया। मामला जांच में। उधर मऊ जनपद के चौरपकला और दोना में चोरों द्वारा ज्वेलरी शॉप में सेंधमारी का प्रयास सीसीटीवी में कैद हुआ। आधे घंटे तक ताला तोड़ने की कोशिश करने के बावजूद आरोपी असफल रहे। शर्राफ दुर्गा प्रसाद वर्मा ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। बीजेपी विधायक विक्रम रंधावा ने कहा कि वंदे मातरम केवल राष्ट्रगीत नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक। इसे सभी स्कूलों में प्रार्थना का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। यह संस्कृति मंत्रालय का स्वागत योग्य कदम।
उधर पलानी रोड स्थित श्री सत्य सुब्बा अस्पताल में आग लग गई। दमकल टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए आसपास का क्षेत्र खाली कराया गया। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हरियाणा चुनावों में वोटिंग घोटाले के दावों पर महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने बताया कि फर्जी वोटिंग हो रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जनता को आवाज उठानी चाहिए। वहीं श्रीलंका के नेता विपक्ष सजीत प्रेमदासा ने बताया कि उनकी पार्टी भारत के साथ विशेष रणनीतिक संबंध बनाए रखना चाहती है। उनका उद्देश्य सभी देशों के साथ सहयोग कर शांति, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हवाले से कहा कि हरियाणा में वोटिंग में ब्राजील की एक लड़की की फोटो का इस्तेमाल हुआ। लोगों में भाजपा के खिलाफ गहरा रोष है। लंबी लाइनों में दवाओं का इंतजार करने से थक गए? इंदीमेडो है आपका भरोसेमंद साथी। आपकी जेब में पूरी फार्मेसी, हजारों विश्वसनीय ब्रांड्स और खास छूट। दिल्ली में कहीं भी होम डिलीवरी। इंदीमेडो के साथ दवाएं अब बस एक क्लिक दूर। उधर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पर्यटन भवन में सिंचाई के लिए लंबित फंड्स पर सुप्रीम कोर्ट वकीलों के साथ बैठक की। उन्होंने फंड जारी करने और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर चर्चा की। उधर भाजपा नेता और अभिनेता दिनेश लाल यादव दिनमोहा ने बताया कि खेसारी लाल यादव अगर हमारे कामों पर सवाल उठाते हैं तो आजमगढ़ आकर देखें कि हमने 2 वर्षों में क्या किया। उधर यूपी मंत्री दयाशंकर सिंह ने राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोटिंग घोटाले के आरोप पर बताया कि जब चुनाव आयोग सभी फर्जी मतदाताओं को हटा रहा है तो विरोध क्यों कर रहे हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने बताया कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम असफल रहा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी प्रचार में भ्रम फैला रही है और संस्थाओं की बदनाम करने की आदत छोड़नी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या के सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया और दीपमालिका के बीच धार्मिक उत्सव का आनंद लिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हरियाणा चुनाव में वोटर फ्रॉड के राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि भाजपा दलित, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर करने की कोशिश करती है। उधर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोटर फ्रॉड के दावों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे कई मत डाले गए और परिणामों के आधार पर सरकार बदली गई। उधर थिम्फू में विश्व शांति प्रार्थना उत्सव का आयोजन जारी। उत्सव के दूसरे दिन कई सह कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन सुसुम द्वारा पारंपरिक कला और पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसने महाकाव्य समारोह में नई रौनक जोड़ दी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में वोटर फ्रॉड के दावों पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस एजेंडा रहित हो चुकी है और राहुल गांधी झूठ फैलाकर देश को गुमराह कर रहे हैं। कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और राज्य सचिव संजय गुप्ता ने बताया कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों से सुशील कुमार मोदी और अरुण सिन्हा के नेतृत्व में गठबंधन के काम किए हैं। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहा। कमला नदी के किनारे नेपाल में वार्षिक भूत मेला चल रहा है। हजारों लोग मेले में शामिल हुए हैं। परंपरा के अनुसार कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को नदी में स्नान करने से बुरी आत्माओं का नाश होता है और पूर्वजों व देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुट्टे ने हरियाणा में वोटर फ्रॉड के राहुल गांधी के दावे पर बताया कि चुनाव आयोग पारदर्शी जानकारी देने में विफल। उन्होंने कहा कि इससे भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होती है और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि पुलिस हमेशा जनता की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने का प्रयास करेगी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को पत्र लिखा कि हर महिला का सम्मान वैसे ही किया जाए जैसे डीजीपी का होता है और हर पीड़िता का सम्मान वरिष्ठ अधिकारी के रूप में हो। महाराष्ट्र मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि उद्धव ठाकरे का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा केवल चुनावी कारणों से सरकार किसानों के लिए 32,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर काम कर रही है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कांग्रेस और राजद के साथ ही सपा के दौरान गरीबों और सरकारी जमीनों पर 4 किला जैसी इमारतें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वहां उच्च कोटि के आवास बनाए।